हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिया कुमारी के बारे में कि दिया कुमारी इस बार देखा जाए तो राजस्थान के रण में सबसे बड़ा मोहरा साबित हुई। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं दिया कुमारी के बारे में कि राजस्थान में इस बार जितना भी समीकरण चेंज हुआ, जितना भी दंगल आया, उसमें सबसे ऊपर देखा जाए तो मोर्चा मारने वाली दिया कुमारी निकली। और जो राजस्थान का सबसे बड़ा सितारा, राजस्थान का जो सबसे बड़ा चमकता सितारा बताई जाती थी, वसुंधरा राजे, जिनका अपना एक युग बताया जाता था और बीजेपी में वो एक बड़े कद की नेता थी, पर इस बार 2023 में देखा जाए तो वसुंधरा राजे का युग खत्म कर दिया और दिया कुमारी का युग आने के आसार होने नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार वसुंधरा राजे की एक न सुनी और वसुंधरा राजे का जितने भी उनके विधायक दल के नेता थे, जितने भी वसुंधरा राजे अपनी नई नई पैतरे आजमाना चाहती थी, पर बीजेपी और मोदी जी के चलते इस बार वसुंधरा राजे को चकनाचूर करके रख दिया। और वसुंधरा राजे को शायद ये घमंड था कि बीजेपी उनको मनाएगी और सीएम का चेहरा शायद उनके अलावा उनके पास कोई ऐसा वक्तावर नेता नहीं है जो वसुंधरा राजे के अलावा राजस्थान के रण को संभाल सके। पर बीजेपी ने उनका ये मोह भंग कर दिया और उनके हाथ से सत्ता भी ले ली, सम्मान भी ले लिया। अब उसमें एक नया पैतरा बीजेपी ने उनका समीकरण कहें या विकल्प कहें तलाशने की पूरी कोशिश की। दिया कुमारी राजस्थान के रण में अब चमकता सितारा है और देखा जाए तो आला कमान अमित शाह, जेपी नड्डा और मोदी जी की खास मेहर इस बार दिया कुमारी को मिली है। हर चीज में दिया कुमारी को कमान दी गई। देखा जाए तो इस बार सबसे पहला जो मन साझा करने का जो मोदी जी की जो रैली हुई थी राजस्थान में, उसमें वसुंधरा राजे को एक मंच पे एक शब्द बोलने के लिए तजब नहीं दी गई और वसुंधरा राजे मुंह सा देखती रह गई और दिया कुमारी ने वहां मोदी मोदी के नारे लगाए और मोदी जी के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। और देखा जाए तो इस बार पूरा गुट बीजेपी का जितना भी था वो वसुंधरा राजे के खिलाफ था और वसुंधरा राजे का वो घमंड चकनाचूर करने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था। चाहे वो अर्जुन मेघवाल हो, सतीश पुनिया हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, उन्होंने कहा था कि इस बार वसुंधरा राजे का युग समाप्त करके लेंगे, जो उन्होंने करके दिखाया। दिया कुमारी को लाने वाली वसुंधरा राजे ही थी और वसुंधरा राजे के चरण कमलों पे बढ़कर ही दिया कुमारी यहाँ तक पहुंची। पर दिया कुमारी ने कब उनके पत्ते कुतर दिए, ये वसुंधरा राजे को भी आभास नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल में भजन लाल को जब सीएम बनाया गया और विस्तार मंडल अभी तक नहीं हो पाया, पर दिया कुमारी की जो मोदी जी के साथ और भजन लाल जी के साथ जो कल परसों में जो बैठक हुई, उसमें दिया कुमारी को उप डिप्टी सीएम के साथ रक्षा मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालयों से डिस्कस किया गया। क्या दिया कुमारी को बीजेपी वसुंधरा राजे का विकल्प मान चुकी है और आगामी समय में वसुंधरा राजे की जगह अब हमेशा दिया कुमारी ही लेंगी? शायद बीजेपी के पैंतरे ऐसे आजमाए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे के पास अब कोई इस बार वो अपना पैंतरा नहीं आजमा रही है। जब जब बीजेपी ने उनको चेतावनी दी थी, तब तब वो अपना शक्ति प्रदर्शन बीजेपी को दिखा रही थी और बीजेपी उनके घमंड से और उनके रुख से सख्त नाराज थी। उनको नड्डा का आला कमान से काफी सारी वह हिदायतें दी गई कि आप राजस्थान में बने रहो, आपको समय रहते सारे पद दिए जाएंगे, पर वो बीजेपी से बख्तावर आगे निकलना चाहती थी और बीजेपी को वो हर बार आगे दिखाने की कोशिश कर रही थी। और इसी बीच एक कड़ी जब नहीं जुड़ी कि वो अशोक गहलोत के साथ कुछ संबंधों में देखा जाए तो उनको एहसास कराया गया बीजेपी को कि शायद वो लीक कर रही हैं, तो अशोक गहलोत के साथ जो उनका मिलना जुलना रहा उससे बीजेपी सख्त नाराज थी और बीजेपी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए कि वसुंधरा राजे को वो अब अपना भागीदार नहीं बनाएंगे। पर वसुंधरा राजे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने उनकी झालरा बाटन से टिकट तो दे दी और वसुंधरा जीत के भी आ गई, पर वसुंधरा की एक ना चली। पर वसुंधरा को बीजेपी ने बार बार काफी बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी ने कहा कि आप राजस्थान के रण से खाली कर दो, हम आपको दिल्ली में अच्छा गवर्नर या कहीं ना कहीं वो बनाने के मूड में थे। पर वसुंधरा राजे बार बार मोदी जी को और जेपी नड्डा को बार बार एक धमकी दिया करती थी कि वो राजस्थान के रण को छोड़ने वाली नहीं है। इसके चलते बीजेपी ने उनका विकल्प दिया कुमारी को ले लिया। हालांकि दिया कुमारी कोई बहुत बड़े कद की नेता नहीं है, वो हार एक सांसद और विधायक दल की नेता है। इस तरीके से उन्होंने कोई ज्यादा भी राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है। वसुंधरा राजे का एक्सपीरियंस उनसे 4 गुना ज्यादा है, पर वसुंधरा राजे का घमंड शायद उनको इस बार मुकी खाने में साथ दे गया और वसुंधरा राजे ने समय रहते अपने आगाम समय को नहीं पहचाना और इसका बड़बोलापन देखा जाए तो दिया कुमारी के हाथों लग गया।
मोदी जी की चहेती बनी हुई और पूरे बीजेपी दल की चहेती बनी हुई दिया कुमारी के भाग चेत गए हैं और आगामी समय में हो सकता है कि दिया कुमारी को ही राजस्थान की कमान मिले, क्योंकि भजन लाल भी अभी राजनीति में इस तरीके के सीएम लेवल की पकड़ नहीं बताई जा रही है। बीजेपी ने फिलहाल संघ की बात पे उनको बना तो दिया है, पर क्या भजन लाल इस पूरी सागामी सेना को संभाल पाएंगे, इस पे बीजेपी अभी डिस्कस कर रही है। पर दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री के साथ काफी सारे पद मिलने वाले हैं। ये वसुंधरा जी के लिए एक जोरदार झटका होगा जो वसुंधरा जी को देखना पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के रण में जिनको सत्ता लहरानी थी वो सत्ता लहरा गए, और जो राजस्थान में सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे वो चिराग बुझ गए, और जो राजस्थान के रण में जिनको लेके आए थे, जो नए चेहरे थे, वो राजस्थान की आज मालिक नजर आ रहे हैं और राजस्थान का सिंहासन उनके आसपास ही डोल रहा है। वसुंधरा राजे शायद अब युग जो बीजेपी ने खत्म किया, वसुंधरा राजे चाहकर भी उसको लौटा नहीं सकती। जनता की वो लोकप्रिय तो नेता बनी रहेंगी। क्या बीजेपी के साथ वो आगामी समय काट पाएंगी, ये समय बताएगा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के रण पे हमने नजर बनाई हुई थी और इस तरीके दिया कुमारी पे बीजेपी मेहरबान है। आगामी दिया कुमारी का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। इस पे कोई और अपडेट होगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सारी डिबेट्स आपको मिल पाएंगे। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।